में हम नंबर वन कंज्यूमर ऑफ बनाना इन द वर्ल्ड है। और उसी के साथ एक एक्स्ट्रा एडिशन जो है वो लगती है, वो ये है कि हम नंबर वन प्रोड्यूसर ऑफ बनाना वेस्ट इन द वर्ल्ड है। तो अभी हम ये समझते हैं कि बनाना वेस्ट एक्चुअली जनरेट कैसे होता है। सो एज यू ऑल नो कि हम अगर बनाना के पेड़ को देखते हैं तो फ्रूट तो ठीक है, हमने उसको यूटिलाइज कर लिया। उसके बाद में आती है बनाना लीव्स। सो एज वी ऑल नो, हमारे प्राचीन काल से हमारे संस्कृति में हमेशा जो खाना है वो सर्व किया जाता है बनाना लीव में। वो इस तरीके से, क्योंकि जब भी गर्म खाना या स्टीम अगर हम बनाना लीव्स में करते हैं तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स है, उसके जो एंटीऑक्सीडेंट्स है, वो आपके खाने में घुल मिल जाते हैं, जो आपके प्रकृति शरीर शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसीलिए हम प्राचीन काल से रादर देन प्लास्टिक और ये सब प्लेट्स यूटिलाइज करने के अलावा हम इको फ्रेंडली बनाना लीव्स इस्तेमाल करते हैं। अभी ये दो चीज हो जाने के बाद में जो बनाना का पेड़ होता है उसकी लगभग जो लाइफ होती है वो 6 से 10 महीने हो जाने के बाद में वो फार्मर को बनाना का जो स्टेम है वो कट करना पड़ता है और वही रूट पे फिर नया स्टेम आता है। लेकिन ये जो स्टेम है बनाना का, जो कि मेजर पोर्शन है वो ट्री का, उसको यूटिलाइज कैसे करना है, बिकॉज वो वेस्ट इतना ही नहीं, पर क्विंटल उनको लगभग 5 रुपया इसको इसके ऊपर यूटिलाइज करना पड़ता है कि इसका इस्तेमाल कैसे हो। तो अभी ये सभी सिचुएशन में जो सोल्यूशन लाते हैं उनको हम सिर्फ एंटरप्रेनर नहीं बुलाते, उनको हम इको एंटरप्रेनर बुलाते हैं। दिस इज बिकॉज ये सोल्यूशंस तो हमारे समाज में देते हैं, लेकिन उसी के साथ में वो जो सोल्यूशन रहता है वो इकोलॉजिकल रहता है, इको फ्रेंडली रहता है। आज की जो स्टोरी है वो ऐसे ही है, साउथ इंडिया के ब्रदर एंड सिस्टर श्रीनिध्या एंड जया की। तो इन्होंने क्या किया, बीइंग साउथ इंडियन, उन्होंने वो देखा कि बनाना का हम इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन उसके बाद में उसका जो बहुत सारा वेस्ट है वो फार्मर के पास एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन पेशे से कोई भी एंटरप्रेन्योर नहीं, वो जो थे वो फैशन डिजाइनर थे, उनका काम था बहुत अच्छे कपड़े जो है वो डिजाइन करना और उसको बनाना। लेकिन उसके बाद में उसका जब वो उन्होंने ये देखा कि क्लोथ इंडस्ट्री यानी फैशन इंडस्ट्री का अगर वेस्ट प्रोडक्शन पूरे दुनिया में देखते हैं तो वो नंबर 2 पे है पूरे दुनिया में इन टर्म्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्शन। और वो भी उन्होंने देखा कि ये जो कपड़े का वेस्ट भी रहता है वो है सिंथेटिक फाइबर्स, जो कि बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। तो हमें नेचुरल फाइबर्स तो पता है जैसे कि कॉटन, सिल्क, ये सभी चीजें, लेकिन इज इट पॉसिबल कि ये नेचुरल वेस्ट से हम नेचुरल फाइबर बना सके? उन्होंने इसी के ऊपर बहुत रिसर्च किया। रिसर्च के बाद में उन्होंने, इससे पहले तो हम बनाना वेस्ट से जो हैंडीक्राफ्ट्स है, रोप्स है, वो बना सकते थे, लेकिन यही अगर बनाना वेस्ट से अगर हमें नेचुरल फाइबर बनाना पड़े तो इसका पूरा प्रोसीजर उन्होंने रिसर्च किया और उन्होंने एक प्रोसीजर डेवलप किया जिसमें कम से कम मशीन्स और मैक्सिमम जो है वो फार्मर्स और लेबर्स इनका इस्तेमाल होता है, एंड देन वी कैन प्रोड्यूस द नेचुरल फाइबर्स फ्रॉम बनाना। इसके लिए जो है उन्होंने अभी शुरुआत में जो स्टोल्स है, कपड़े है, या फिर स्पेसिफिकली शर्ट्स, ये उन्होंने बनाना स्टार्ट किया है। और धीरे धीरे they will even go into different products categories from the production of this banana wasting। तो इस तरीके से आज हमने देखा कि सिर्फ एंटरप्रेनर होना आज के पूरे वर्ल्ड के लिए जरूरी नहीं है, उसी के साथ में आपको एक इको एंटरप्रेनर होना बहुत जरूरी है, जो कि पूरे समाज को इको फ्रेंडली सॉल्यूशन, सस्टेनेबल सॉल्यूशंस दे। और एमसीएल जब हर एक तालुका में ये बात करती है, एमसीएल ये मानती है कि हर एक तालुका यूनिक है। दिस इज बिकॉज हमारे भारत देश में हर एक तालुका के पास में अपने नेचुरल रिसोर्सेस है।